बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अनवार अहमद। आप देख रहे हैं अल्लाह दीन। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको यह बताने वाले हैं कि सूद खाने वालों का अंजाम क्या होता है। चाहे वह पक्के नमाजी हों, चाहे वह पक्के रोज़ेदार हों, अगर वो सूद खाते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा और आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को कान खोल कर ध्यान से सुनना। दोस्तों, यह एक ऐसा वाक़या है कि एक इंसान पक्का नमाजी था और रोज़े रखता था, और वो जो इंसान है वह फालतू की बातों से भी परहेज़ करता था, यानी कम बोलता था, पर वो सूद खाता था। तो उसका अंजाम क्या हुआ, आइए नाज़रीन जानते हैं। हज़रत अल्लामा इब्न हज़र मक्की अलैहि रहमतुल्लाहि कवी फरमाते हैं कि जब मैं छोटा था तो पाबंदी से अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की कब्र पर हाज़िरी देता और कुरान पाक की तिलावत किया करता था। एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक में नमाज फ़ज्र के फ़ौरन बाद कब्रस्तान गया। उस वक्त कब्रस्तान में मेरे अलावा कोई न था। मैंने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की कब्र के करीब बैठकर कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे किसी के ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ एक कब्र से आ रही थी। मैं घबरा गया और तिलावत छोड़कर कब्र की तरफ देखने लगा। ऐसा लगता था जैसे कब्र के अंदर किसी को अजाब दिया जा रहा हो। अल्लाह अल्लाह। कब्र में दफन मुर्दे की आहोजारी सुनकर मुझे खौफ महसूस होने लगा। जब दिन खूब चढ़ गया तो वो आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई। एक शख्स मेरे करीब से गुजरा तो मैंने उससे कब्र के बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि ये फ़लाँ की कब्र है। मैं उस शख्स को पहचान गया। ये बड़ा पक्का नमाजी था और बेजा गुफ्तगू से परहेज़ किया करता था। इसे नेक शख्स की कब्र से रोने पीटने की आवाज़ें सुनकर मैं बड़ा हैरान था। मैंने मालूमात की तो पता चला कि वो सूदखोर था। शायद इसी वजह से उसे कब्र में अजाब हो रहा था। दोस्तों, यह देखिए सूदखोर का अंजाम। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत सारा सबक मिला होगा। दोस्तों, इस्लाम के अंदर ब्याज देना और ब्याज लेना दोनों हराम है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े, औलिया अल्लाह के सदक़े हम सब को इस बुरे काम से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसके मुंह से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर इंसान इस बुरे काम से बच जाए और अल्लाह का खौफ करे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।